हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्यूब टिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इसी बीच आप सभी लोगों को पता होगा कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो नजदीक आ चुका है। तो अब लगातार जो है मेरे से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। आरआरबी जेई वाले भी पूछते हैं सर न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, एसएससी जेई वाले भी पूछते हैं, एएलपी सीबीटी 2 वाले पूछते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाले भी पूछते हैं। तो आज आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसका मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये बता देता हूं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स के जिसके अंदर आपके जो है बेसिकली क्या करना होता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं और साथ में मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशन करने होते हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और बढ़िया स्टेप्स बताने वाला हूं। 3 से 4 स्टेप्स के अंदर कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो कौन सा स्टेप है? तो वो है दोस्तों, सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज पता हो। सर फॉर्मूलाज का मतलब, देखिए दोस्तों, हमें अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब तो आना ही चाहिए। लेकिन वो सब करना किस पर है? तो वो सब करना होता है फिजिक्स के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज पर। और वो जो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो अगर आपको सभी अच्छे से याद है तभी जो है आप फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर पाएंगे। केवल फॉर्मूला याद होने से काम नहीं चलेगा, उस फॉर्मूले का मीनिंग भी पता होना चाहिए। कैसे मीनिंग पता होना चाहिए, देखिएगा। जैसे अगर मुझे ये पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मुझे ये पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, एफ क्या है, एफ क्या है, एम ए क्या है। तो फिर क्या मतलब याद करने का? कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ऐसे सभी फॉर्मूलाज को याद करेंगे, साथ ही साथ इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कि जैसे ए जो है वो एक्सेलरेशन है, एस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही मुझे पता होना चाहिए एम जो है वो क्या है, मास है। डब्ल्यू जो है वो क्या है, तो मेरा जो है डब्ल्यू वो है आपका वर्क है। इसके अलावा एफ क्या है, फोर्स है। एक एम क्या है, मास है। ये चीजें जब आपको आपके टॉपिक के अंदर जो भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उन फॉर्मूलों के बारे में ऐसे पता होगा, अच्छे से आपको चीजें पता होगी, तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया, क्यों किया। क्लियर? देन अब ये तो याद हो गया, ये हमें पता चल गया। देन सेकेंड थिंग जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो आ जाती है, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होने चाहिए? जैसे मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस और हीट गेन दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर ये चीज अगर हमें नहीं पता कि हीट गेन और हीट लॉस बराबर होना चाहिए, तो मैं जो है क्वेश्चन को समझ तो जाऊंगा, उस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है वो नहीं समझ पाऊंगा। मुझे हीट का फॉर्मूला पता है, लेकिन उस हीट के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो किस पर डिपेंड करेगा? इस कॉन्सेप्ट पर। जैसे ऐसे ही एक और होता है कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे ये जो है अगर पता नहीं है तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता हो, वर्क का फॉर्मूला पता हो, उसका कोई सेंस नहीं है। तो सबसे पहले मुझे हमारे फिजिक्स के जो जो टॉपिक आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में मेंशन है उन सभी के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। और फॉर्मूले याद करवाने के लिए इस चैप्टर्स के अंदर जो आपके 11 टॉपिक है इनमें जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सभी के सभी फॉर्मूलों का एक जो है सिंगल वन शॉट वीडियो लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए आ रहा हूं। और उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आपके टॉपिक वाइज हैं वो सभी फॉर्मूले आपको याद करवाए जाएंगे, तो उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। पहले फॉर्मूले याद कर लिए।
फॉर्मूले याद करने के बाद में मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करना है। देन मैं क्या करूंगा, बाद में एग्जांपल्स कुछ जो है सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट सीखा, फॉर्मूला सीखा, सीधे ही प्रैक्टिस करने चला गया, बिना देखे क्वेश्चन करने लग गया। मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहले आपको एग्जाम्पल्स करने होंगे। एग्जाम्पल्स कैसे करने हैं, आप जो है बुक में से देख कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि अच्छा सर ने ये क्वेश्चन जो आया तो कैसे सोचा, क्या लिखा, क्या किया। ये सब चीजें जब आपको पता चल गई, देन आप फाइनली लास्ट में आप क्या करना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आखिरकार तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और जब नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपका जो दिमाग है वो खुलेगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सोचते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सोचते हैं। फिर आप इजीली जो है किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं ये चारों स्टेप्स जो है इसमें से जो देखो भैया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और फिर एग्जांपल। तो मैं इन स्टेप्स को फॉलो करके अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा सर कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। मतलब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने जा रहा हूं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। Find the velocity in meter per second that a car will achieve after 20 seconds if it start and accelerate at 3.2 meter per second square। जैसे ही ये क्वेश्चन आया मैंने पढ़ लिया, आपने भी सुन लिया। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला है, अचीव आफ्टर 20 सेकेंड। इसका मतलब टाइम मुझे दे दिया 20 सेकेंड। इट स्टार्ट्स एंड एक्सलरेट, एक्सलरेट का मतलब एक्सलरेशन दे दिया है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, गिवन है। देन अब मैं ये देखूंगा कि मुझे अब क्या करना है। तो इसने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी, तो मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। जो दे रखा था वो मैंने लिखा पहले, फिर मुझे फाइंड जो करना है वो लिख लिया। तो इसके अलावा भी क्वेश्चन के अंदर कई बार कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है जो आपको सीधे सीधे नहीं दिखेगी, लेकिन वो हमारे एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो यूज होती है। जैसे देखो, फाइंड द वेलोसिटी दैट अ कार विल अचीव आफ्टर 20 सेकेंड इफ इट स्टार्ट्स। इफ इट स्टार्ट्स मतलब वो अब शुरू कर रही है। शुरू कब होगी कोई भी चीज, जब पहले रुकी हुई हो। और रुकी हुई है इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। तो ये इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में दे रखा है और ये हमें दिखना चाहिए कि u बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। और इसको कहते हैं इनसाइड पॉइंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट। ठीक है, इनसाइड पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हर किसी को नहीं दिखेगा। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन पढ़ने पर दिमाग में आएगा, कब, जब आप प्रैक्टिस करके गए होंगे। यहां पर वर्ड पकड़ेंगे कि इफ इट स्टार्ट्स, ये स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट कर रही है मतलब रुकी हुई थी, रुकी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब देखो ए है, टी है, वी है, यू है। मुझे ये पता है कि मेरे को v निकालना है और मेरे पास में न्यूटन महोदय के द्वारा दी गई जो मोशन की इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 3 है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या हुआ, मुझे फॉर्मूलाज याद है। अब इनका मीनिंग क्यों याद होना चाहिए, देखो मतलब मैंने बताया ना कि F इक्वल टू एम होता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि F फोर्स है, M मास है, A एक्सेलरेशन है। क्यों, मेरे को याद है V बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों फॉर्मूले याद है, लेकिन तीन में से यहां पर कौन सा यूज होगा वो मुझे कब पता चलेगा, वो मुझे तब पता चलेगा जब मुझे ये पता हो कि भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है। देखिए आप इधर, तो फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्लियरली दिखेगा कि दो इक्वेशंस ऐसी है जिनके अंदर s आ रहा है।
एस का मतलब डिस्टेंस आ रही है। क्या मेरे कहीं भी एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब एग्जाम्पल में कहीं पर भी कोई डिस्टेंस की बात की है क्या? नहीं की। इसका मतलब ये दो फॉर्मूले मुझे यूज नहीं करने। तो मुझे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तब पता चलेगा जब मुझे फॉर्मूले के अंदर जो जो क्वांटिटी है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है, उसका मीनिंग पता होगा। क्लियर? अब मुझे मीनिंग पता चल गया कि ये दो यूज नहीं होगी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब बी मुझे फाइंड आउट करना है। यू मेरा 0 है, ए मुझे दे रखा है, टी मुझे दे रखा है, पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। बताओ, अब अगर जो है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, क्या आप चुटकियों में बजाकर आ जाओगे तबला इस क्वेश्चन का? तो v बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए की वैल्यू 3.2 इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड। ये तो हो गया 0 प्लस, तो इसको तो खेल खत्म। यहां से ये 0 उठ गया, 64 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया v। बताओ कितना टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आप जो है एग्जाम के अंदर इस टाइप से घर से प्रैक्टिस कर कर गए हैं तो आप इजीली एग्जाम के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा करके आ सकते हो। अब आपको यही, जैसे मैंने आपके सामने पूरा फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे आप, ठीक है। देन आपके लिए ये एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो रोकना, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना। और आप सभी लोगों के लिए रेलवे मास्टरी बैचेज लाए गए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को 1499 में कंप्लीट बैच अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर होंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर आपके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होगा। इसका एक अलग से मास्टरी बैच रन किया जा रहा है और वो मैं खुद ले रहा हूँ 499 के अंदर। तो आप लोग जो है मेरे से पढ़ सकते हैं, सभी टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी मेरा बैच अवेलेबल है 1299 के अंदर। क्लियर? तो आप इस बैच को बाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लियर? वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अच्छा लगा है तो। और अब इसी टाइप के और भी छोटे छोटे लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करें, फॉर्मूलाज वन इन वन शॉर्ट वीडियो। इस टाइप के जो है आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। इन लेक्चर्स को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।